स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, जो कि आगामी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका, निशांत बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जिसका आंसर होगा आसफ अली। निशांत बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, इसका आंसर था आसफ अली। और जैसा कि यहाँ ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, तो पहले नंबर पर जवाब आया मुकेश कुमार जी का, दूसरे नंबर पर जवाब आया दीपक कुमार आर्या जी का, और तीसरे स्थान पर जवाब आया सुजीत कुमार जी का, और चौथे स्थान पर जवाब आया मोहम्मद साहब अंसारी जी का, और 5वें स्थान पर जवाब आया है राजीव कुमार जी का। तो आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करें। आज का जो बनने वाला करंट अफेयर्स है, बताइएगा हाल में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया है? चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, सही जवाब है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी हो जाएगी। और दूसरे स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट आया है? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर। बताइएगा वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन वर्तमान में कहाँ हुआ है? वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन वर्तमान में दुबई में हुआ है। बताइएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित की है, वो कितने समय के लिए की है? 3 माह, सही जवाब है, 3 माह के लिए की गई है। बताइएगा राज्यपाल का शपथ कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है? 159 के अनुसार, 159 के तहत होता है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 129 अनुच्छेद में है, सही जवाब है। बताइएगा हाल में चर्चा में रहा उडांथू पिरापू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? सही है, तमिलनाडु से है, हो जाएगा। बताइएगा खालसा पंथ की अवधारणा किन्होंने दी थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दी गई थी। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैवें गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे, सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया है? अरुण पल्ली जी को बनाया गया। किनको बनाया गया है? अरुण पल्ली जी को बनाया गया। बताइएगा भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लखिया का निधन हो गया है, कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में, सही जवाब है। बताइएगा हाल में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? मोहन बगान के द्वारा जीता गया है। किस टीम के द्वारा जीता गया है? मोहन बगान। और किस टीम को हरा कर जीता है? बंगलौर एफसी को, बंगलौर। बताइएगा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट कहाँ किया जा रहा है? राजगीर बिहार में, सही जवाब है, राजगीर बिहार में। बताइएगा प्रो कबड्डी लीग का वर्तमान में विजेता कौन सी टीम रही है? हरियाणा स्टीलर्स, यानी हरियाणा की टीम रही है। बताइएगा क्रिकेट में सेवाओं के लिए ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि किन्हें दी गई है? क्रिकेट में सेवाओं के लिए ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन को दी गई है। जेम्स एंडरसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के ही हैं। बताइए हाल में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कहाँ में की है? हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कहाँ की है? कटक उड़ीसा में की है। कहाँ की है? कटक उड़ीसा में की है। बताया सुभद्रा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। बताया 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब की कौन सी जयंती मनाई गई? 135वीं जयंती मनाई गई है। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पर समाप्त हुआ है। आगे की कड़ी में सामान्य ज्ञान दर्पण का सारभूत तत्व स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया था। ताम्र युग को किस युग के नाम से जाना जाता है? चालकोलिक युग के नाम से जाना जाता है, चालकोलिक युग के नाम से जाना जाता है। बताइएगा महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ में की थी? पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। बताइए सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? करुवाकी के द्वारा सम्राट अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया गया था। बताइए आने सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया था? जहांगीर के द्वारा आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बताइए वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था? वैष्णव मत
किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था? गुप्त शासकों के काल में पहुंचा था। बताइए फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत आया था। बताइएगा चंदेलों की राजधानी कहाँ है? खजुराहो है। खजुराहो चंदेलों की राजधानी। बताइए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगामी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश के द्वारा। बताइएगा अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? टीपू सुल्तान हो जाएगा। बताइए किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। और राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा ही दी गई थी। बताइएगा वैज्ञानिक समाज की स्थापना किन्होंने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। बताइएगा स्वतंत्रता संग्राम में किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की आयु में फांसी की सजा हो गई थी? खुदीराम बोस को हो गई थी। बताया वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किस विषय से संबंधित था? प्रेस से संबंधित था। बताइएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? महागोविंद रनाडे हो जाएंगे। बताइएगा शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। बताइएगा बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्य सेन ने किस घटना से संबंधित है? चटगांव शास्त्रागार छापा से संबंधित है। बताइएगा किस तरीके से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? किस तरीके से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन करके किया था। संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन करके किया था। बताइए एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। बताइए दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बताइएगा अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा गठित की गई थी? बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1904 में की गई। 1904 ईस्वी में की गई थी। बताइए भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। बताइएगा प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में किया गया है। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बताइएगा मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 525 सही जवाब है। बताइएगा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति व समानुपातिक प्रतिनिधित्व। बताइए संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बताइए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर रखे जाना आवश्यक है। बताइए राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। संचालन के बारे में पूछ रहे हैं। शामिल होने में तो राज्यसभा लोकसभा हो जाएगा और विधानसभा के प्रतिनिधि। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना किया गया था? 18वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? सही जवाब है भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। बताइएगा जल में जीवों को जीवित रखने के लिए बीओडी होना कितना प्रतिशत आवश्यक है? 4% आवश्यक है। बताइए नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैविक संसाधन से है। जैविक संसाधन से। बताइएगा 2 भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। 2 भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति केंद्र क्या कहलाते थे? इकोटोन कहलाता है। बताइए एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है।
बताइएगा वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों से बचाता है क्या कहलाता है? फाइकोसाइनिन कहलाता है। सही जवाब है फाइकोसाइनिन। बताइए एक पारितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? निकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकेत कहा जाता है। बताइएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ एक दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। बताइएगा भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ है ये? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइएगा भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। बताइएगा पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है उनके जैविक उद्घोष के कारण। बताइएगा सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है कौन? गोविंद सागर बनाया गया। बताइए सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है? वन लगाना और वर्षा जल संचय करना। सही जवाब है वनों को लगाना और वर्षा जल संचय करना। बताइएगा भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया भारत को? 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया। बताया भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग का नाम क्या है? पी तरंग हो जाएगा। बताइएगा घोल रंध्र का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? भूमिगत जल के द्वारा होता है। बताइए रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा हुआ है? पटल विरूपण के द्वारा हुआ है। किसके कारण हुआ है? पटल विरूपण। बताइए समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट्स कहलाती है। आइसोहाइट्स कहलाती है। बताइए पाकिस्तान में समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट है। बताइए किसे जुड़वा खनिज कहा गया है? सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा गया। बताइए भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मृदा से आच्छादित है? 24%। बताइएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगड़। और नई को खादर कहा जाता है। सही जवाब। बताइए लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के उद्घोष से। बताइएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1975। सही जवाब है। बताइएगा चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? शेयर से संबंधित है। बताया भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। बताइएगा भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक आरबीआई। सही जवाब है आरबीआई। बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 को हुई थी। बताइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। बताइए शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि विपणन से है। नेरी का मुख्यालय कहाँ है? नेरी का नागपुर में मुख्यालय हो जाएगा। बताइए किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है? नीले प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। बताइए किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं? किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं? अंटार्कटिका में पाए हैं। बताइएगा स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया किस किस का बना होता है? HNO3 और HCl का बना होता है। इसका अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। सही जवाब है। बताइएगा जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर किया गया है? युगांडा के नाम पे किया गया। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। सही जवाब है। बताइएगा शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? 18 परमाणु। सही जवाब है 18 परमाणु होते हैं। बताइएगा गिरगिट अपना रंग क्यों बदलती है? गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट अपना रंग बदलती है। बताइएगा किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? मेसियर 16 को जाना जाता है स्टार क्वीन नेबुला के रूप में। बताइएगा कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? 20% ऑक्सीजन रक्त शरीर मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बताइएगा मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? नाखून और कॉर्निया हो जाएंगे 2 ऊतक जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। बताइए आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस के कारण आंख के रंगों का निर्धारण होता है। बताइएगा जलप्रिया प्रजाति किस फसल की प्रजाति है? धान की हो जाएगा। और बोनी बता दीजिए तो? टमाटर की किस्म है बोनी। बताइएगा टीपीएस एक तकनीक है किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। बताइए मक्का आलू तंबाकू सघनता कितनी होती है?
मक्का आलू तंबाकू की शस्य सघनता कितनी होती है? 300% होती है। सही जवाब है 300% होती है। बताए गन्ने में चीनी की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? गन्ने में चीनी की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 9 से 10% पाई जाती है। बताइएगा मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है कौन से फसल के नाम से की जाती है? रबी फसल के नाम से की जाती है। बताइएगा और रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। बताइएगा बताइए भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ अवस्थित है? करनाल में हो जाएगा। भारत में जीन का बैंक करनाल में अवस्थित है। बताइएगा मलाइका के 75 किसकी फसल की प्रजाति है? मसूर की हो जाएगी। मलिका के 75। बताइए विजेंद्र कुमार किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। MC मैरी कॉम वो भी बॉक्सिंग से संबंधित है। बताइए बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। बताइएगा क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और रग्बी में 15 खिलाड़ी हो जाएंगे। और कबड्डी में 7 खिलाड़ी हो जाएंगे कबड्डी में। बताइएगा आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। बताइएगा जीव मिल्खा सिंह ज्योति रंधावा और टाइगर वुड्स किस खेल के खिलाड़ी हैं? गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बताइए आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हो जाएंगे। और लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रख्यात थे? सुनील गावस्कर ही हो जाएंगे। बताइएगा वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली थी? हरभजन सिंह हो जाएंगे। कौन लिए थे? हरभजन सिंह। बताए क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। बताएगा क्रिकेट का जो खेल हुआ था सर्वप्रथम किन किन देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। बताइएगा मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 चक्र यानी राउंड होते हैं? 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। बताइएगा प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एंडरसन एरेंटस डी नासिमेंटो ब्लैक पर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। वो किस देश के हैं? ब्राजील के। और सबसे ज्यादा बार फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता है? ब्राजील ने ही जीता। वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप किसके द्वारा जीता? किस देश के द्वारा जीता गया है? अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन हो जाएगा। सही जवाब है सी ब्रेन हो जाएगा। बताइएगा डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और प्रिंटर किसके माध्यम से प्रिंट करता है? पैरेलल इंटरफेस के माध्यम से। बताइएगा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? एनियाक हो जाएगा। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियाक हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है? निमोनिक्स हो जाएगी। निमोनिक्स प्रयुक्त असेंबली भाषा है। बताइएगा वर्कशीट में कंट्रोल पैनल प्रदर्शित करता है किसको प्रदर्शित करता है? टॉप ऑर्डर के ऊपर को प्रदर्शित करता है। बताइएगा आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष कार्य को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। बताइएगा सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। और कथक किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? उत्तर भारत का हो जाएगा। बताइएगा लियाकत धर्म के संस्थापक कौन थे? वासव हो जाएंगे। बताइए सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से सुआ नृत्य संबंधित है। बताइए कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी नदी हो जाएगी। बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? डी नदी हो जाएगी। कौन सी सहायक नदी हो जाएगी? डी नदी। छोटी नदी डी नदी नहीं, सहायक नदी है। मेडीरा सबसे लंबा सहायक नदी में मेडीरा हो जाएगा। डी बोल दिए सॉरी मेडीरा हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। बताइए जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। बताइए कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का निर्मित होता है। बताइएगा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1980 में शुरुआत की गई थी कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। तो दर्पण का सारभूत संग्रह यहीं पर समाप्त हुआ। अब जो 14 मिले ना होमवर्क के माध्यम से एग्जाम पोर्टल का एनसीईआरटी सारभूत तत्व जो दिया गया था वो उसका आगे कराया जा रहा है। बताया पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है किसके कारण? अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। बताइएगा
पानी से भरे एक गिलास में नींबू का आकार बड़ा दिखाई पड़ता है, किसके कारण वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। बताइएगा बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 होता है बर्फ का अपवर्तनांक। बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.63 होता है, 1.63। बताइएगा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी और सघन में कम होगी। बताइएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सही जवाब है, दर्पण का ध्रुव करते हैं। बताइएगा आवर्धक शीशा होता है किसका? उत्तल लेंस का निर्मित होता है। बताइएगा दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहा जाता है। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहा जाता है। बताइएगा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहा जाता है। बताइए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है, किसमें अपवर्तन होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। बताइएगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे फोकस कहा जाता है। बताया किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। बताइए एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ होगा? एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पे होगा। बताइएगा गोलीय दर्पण की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी विकास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। बताए परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बताइएगा जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? अविलंब से दूर मुड़ जाएगी और गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो बढ़ जाएगी। बताइएगा यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका आकार वास्तविक और समान आकार का बनेगा। बताइएगा जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उनको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। बताइएगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाएगी। बताइएगा जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? फोकस और एफ और सी के बीच में होगा, सी और एफ के बीच में होगा। बताइए एक दर्पण के वक्रता केंद्र की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? R बराबर 2F हो जाएगा। F बराबर R/2 या R बराबर 2F हो जाएगा। बताइएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण सूत्र बताइए तो। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? रोमर के द्वारा ज्ञात की गई थी। बताइएगा प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अध्वनि अनुदैर्घ्य हो जाएगी। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? गमन होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है परंतु प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। बताइए यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना? 60 डिग्री ही होगा। बताइएगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। बताइएगा किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। बताइए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा हो जाए। सही जवाब है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। बताइएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी।
बताइए टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। बताइए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। बताइएगा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। बताइए प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? ना तो कण के समान होती है, ना ही तरंग के समान होती है। तो एग्जाम पोर्टल का जो एनसीईआरटी का सारभूत तत्व दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल राज्य में बहती है। बताइए पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेवार होता है? लाइकेन जिम्मेवार होता है। बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। बताइएगा जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। बताइएगा किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? इनफिल्ट्रेशन के कारण होता है। इनफिल्ट्रेशन के कारण। बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है? 6 अगस्त 2021 को कर दिया गया है। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेएल नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या क्या होती है? नाभिकीय आवेश बढ़ेगी और परमाणु त्रिज्या घटेगी। बताइए पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में हुआ था और दूसरा आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा आंदोलन था? दांडी मार्च हो जाएगा। दांडी मार्च हो जाएगा। बताए न्यूलैंड्स के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन कौन से थे? प्रथम तत्व हाइड्रोजन और अंतिम थोरियम हो जाएगा। बताएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल राज्य में पाए जाते हैं। बताइएगा मृत घाटी कहाँ अवस्थित है? मृत घाटी अमेरिका में स्थित है और शांत घाटी केरल में अवस्थित है। बताइएगा फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका पतले में तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसलिए फ्यूज तार पतला और लंबा बनाया जाता है। बताइएगा कशेरुकियों के लीवर में एसईआर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कशेरुकियों के लीवर में एसईआर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विष और औषधियों का मिश्रण करता है। बताइए ओम का नियम क्या है? V बराबर IR है ओम का नियम। बताइएगा व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया था? 22 भाषाओं में दी। बताइए किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है? अपवर्तन के कारण बनता है। बताइए जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है। बताइए पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बताइएगा जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बता दीजिए तो CSO4 × 12H2O हो जाएगा। और बताइएगा जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर POP प्राप्त होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर POP प्राप्त होता है। बताइएगा धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव के कारण धुएं में प्रकाश दिखाई पड़ता है। बताइएगा विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? विभक्तीय वलय करता है। बताइए राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सा संगठन जारी करता है? CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। सही जवाब है। बताइएगा सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है?
ट्रैकिया के द्वारा किया जाता है। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता ट्रैकिया के द्वारा की जाती है। बताए संघाई हिरण किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? मणिपुर का। संघाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है। बताइएगा कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा, सोन दोनों हो जाएंगी। बताइएगा अनुच्छेद 51A में किस भाग से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51A। बताइएगा अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। और बताइएगा भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। बताइए मानसिन राम किन पहाड़ियों में अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है। बताइएगा नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से नवरोज उत्सव संबंधित है। बताइए मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि होती है? समोच्च रेखीय जुताई हो जाता है और वनारोपण भी हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित हुआ था। बताइएगा संध्या गुरुगन को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था? बॉक्सिंग खेल में मिला था संध्या गुरुगन को। बताइए किस राज्य में पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया था? गोवा राज्य के द्वारा। बताइएगा पर्पल फेस्ट किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। सही जवाब। बताइएगा हाजी अली दरगाह कहाँ अवस्थित है? मुंबई में वर्ली तट पर अवस्थित है। बताइएगा पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? 33% आरक्षण प्राप्त है। बताइएगा बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बता दीजिए तो। सही है, CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl2 हो जाएगा। बताइएगा कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष में मौजूद होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। बताइए किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है? किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से बनता है। बताइएगा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 19 जनवरी 1954 में हुई थी। बताइएगा 1954 हो। दुर्लभ रोग दिवस सेल 74 हो जाएगा। बताइए दुर्लभ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। तो एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में बीएसएससी का वन लाइनर है, स्पार्क का जो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह सेल का जो हो जाएगा 1974 ही हो जाएगा। बताइए चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 1917 में प्रारंभ हुआ था। बताइएगा अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवल हो जाएगा। बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किन्होंने किया था? इसका आंसर हो जाएगा वो है विलियम जॉन्स हो जाएंगे। विलियम जॉन्स है करके विलियम विल्किंस हो जाएगा। विलियम विल्किंस। बताइएगा अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? रंगून में भेज दिया था। बताया गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। बताया गोवा से पूर्व पुर्तगालियों ने भारत में उनकी कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोच्चि हो जाएगा। बताया अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। बताइएगा किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? अकबर के द्वारा कर दिया गया था। बताए अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 13 वर्ष की आयु में हुआ था। 13 वर्ष हो जाएगा। बताए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त हो जाएगा। बताया बुद्ध से संबंधित अवसरों में जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा स्तूप। बताएगा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किन्होंने प्रारंभ किया था? JL नेहरू के द्वारा
प्रारंभ किया गया था? बताइएगा। मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? राजदूत बन के आया था। बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? अंबाला में सीखी थी। बताइए। अमजद अली खां क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। बताइएगा। H1N1 किससे संबंधित है? विषाणु से संबंधित है, स्वाइन फ्लू बोला जाता है। बताइएगा। बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश हो जाएगा। बताइए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? बिहार में हो जाएगा। बताइएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में स्थापित की गई थी। बताइए। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? 4 होती है। बताइए। जलियांवाला बाग कहाँ अवस्थित है? अमृतसर में। और जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। बताइएगा। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? टोडा हो जाए। इरुला है, एक जनजाति भी है, इरुला भी है, टोडा भी हो जाएगा। बताइए। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बताइए। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? टाइगर परियोजना हो जाएगी। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। बताइए। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? 2015 से स्टार्ट हुआ था। बताइएगा। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे हो जाएंगे पवनार आश्रम के संस्थापक। बताइएगा। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू हो जाएगी। बताइएगा। जापान की संसद का क्या नाम है? डायट। रूस की ड्यूमा हो जाएगी। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल हो जाएगा। बताइएगा। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला हो जाएगा। बताइएगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? अरविंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। बताइए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बताएगा। किसका उपनाम दवाल है? राहुल द्रविड़। बताइए। बिलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की हो जाएगी। और द विनर्स माइंडसेट किसकी है? सेन वाटसन की हो जाएगी। द विनर्स माइंडसेट। बताइए। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बताइए। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे आनंद मठ के लेखक। बताइएगा। द ओडिसिटी ऑफ होप किसकी कृति है? बराक ओबामा की कृति है। बताइए। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को और 23 मार्च को भी मनाया जाता है। बताइएगा। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया कहलाता है। और जो भी व्यक्ति हमेशा इंटरनेट का, सोशल मीडिया का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं? जो व्यक्ति सोशल मीडिया का यानी इंटरनेट का प्रयोग करने का आदी हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? नेट गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट गुरु कहा जाता है। बताइएगा। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? पाथेर पंचाली। और प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी। और प्रथम बोलती फिल्म हो जाएगी आलम आरा हो जाएगी। बताइएगा। भारतीय सिनेमा का पितामह किन्हें कहा गया है? दादा भाई फाल्के को कहा गया है। दादा साहब फाल्के हो जाएगा। बताइए। पंचतंत्र के लिए रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे पंचतंत्र के रचयिता। बताइए। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? धनवंतरी हो जाएंगे। कौन थे? धनवंतरी। बताइए। IPL का प्रारंभ कब हुआ था? 2008 में। और भारतीय हॉकी लीग का प्रारंभ कब हुआ था? 2012 में हुआ था। बताइए। ग्राज शहर कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना हो जाएगी। बताइएगा। बताइएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। बताइएगा। इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है? इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बताइए। कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा नदी हो जाएगी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बताइएगा। क्लासिक भौतिकी के नियम किन कणों पर लागू होते हैं? कितने कणों पर लागू होते हैं? 10⁻⁸ मीटर। तो इस बार का जो वन लाइनर था वो समाप्त हो गया। हाँ, वही हम भी बोले थे विलियम जोन्स ही होगा। लूसेंट में दिया हुआ है। बताइएगा। नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में 19
61 में हुआ था। बताइएगा इसका सचिवालय कहाँ है नाम का? निम का काठमांडू काठमांडू नेपाल में। काठमांडू में नाम का मुख्यालय। बताइएगा CIS की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल 1991 में हुई थी। बताइएगा ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में इसका मुख्यालय है। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में ब्रिक के भेले रहा, ऐसे लगले 10 में 2009 में हुआ था, 16 जून को हुआ था। बताइएगा 10 में ब्रिक्स में। बताइएगा गेट का स्थापना कब हुआ था? गेट का 1945 में हुआ था। गेट 48 में, अच्छा 95 में गेट बनल के करे गेट के ना गेट के WTO बनाया गया 1995 में। 48 में स्थापना गेट का है। अरे गेट का 48 में है, उसको WTO बनाया था 95 में। बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। बताइए ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में ही है। बताइएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। बताइए रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। बताइएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन पेरिस में हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में ही है। बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में हो जाएगा। बताइए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में हो जाएगा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में हो जाएगा। लुसेंट का जो भी दिया गया था वो यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। बताइएगा अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बताया किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बताया लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुई थी? इरविन गांधी की समझौता के कारण हुआ था। बताइएगा प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। बताए झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था। बताए विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। बताइएगा भारत की जनसंख्या बताइएगा वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। बताइए कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? राज्यसभा हो जाएगा। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा दिया। बताया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? जम्मू कश्मीर से था। बताइएगा किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हो जाएगा। बताइएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 7 हो जाएंगे। 2002 से 7 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। बताइएगा शुष्क बर्फ क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। बताइएगा अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। बताए वायु में थोड़ी देर रहने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तांबा। सही जवाब विनोद जी, तांबा हो जाएगा। बताइएगा कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन हो जाएगी। प्राकृतिक में एथिलीन एसिटिलीन होगा। एसिटिलीन कृत्रिम है और प्राकृतिक एथिलीन हो जाएगा। बताइएगा विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? विस्फोटक होता है। एक एस्टर हो जाएगा। क्या होता है? एक एस्टर होता है। बताया वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन गैस वायुमंडल में अनुपस्थित होती है। बताइएगा
क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए अम्ल वर्षा में कौन कौन से घटक होते हैं? SO2 और NO2। बताइएगा बिहार की पेंटिंग विधा कौन से जिले से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग से मधुबनी जिले से संबंधित है। बताइएगा बिहार में सर्वाधिक मछली पालन कौन कौन से जिलों में होता है? दरभंगा और मधुबनी में हो जाएगा। बताइएगा बिहार विधानसभा में, बताइएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। बताए 16 महाजनपदों की सूची कहाँ में उपलब्ध है? अगंतुर निकाय में से संकलित है। बताइएगा ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ में स्थापित की थी? वैशाली लिच्छवी में थी। बताइए किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में हो जाएगा। बताया किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका में। इंडिका किसके द्वारा रचित थी? मेगास्थनीज के द्वारा रचित थी। बताया तृतीय बौद्ध संगति कहाँ संपन्न हुई थी? पाटलिपुत्रा में संपन्न हुई थी। बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। बताए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7 श्रेणियों में बांटा था। बताए कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर हो जाएगा, लीडर अखबार हो जाएगा। बताए निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने अरविंदो घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। सही जवाब विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। बताइए इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे। और इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थ्रेचर। और इंग्लैंड की प्रथम महारानी कौन थी? जेन हो जाएगी। सही जवाब है जेन हो जाएगी। बताइएगा सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। बताइएगा महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। बताइएगा अम्ल वर्षा, बताइए अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन कौन होता है? SO2 NO2 हो जाएगा। बताइएगा विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग। बताइएगा चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ संकेत करती है, दक्षिण की तरफ नहीं, उत्तर की तरफ। अंदर वाला उल्टा हो जाता है। बताइएगा भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ उत्पन्न होती है? कर्नाटक में होती है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न होती है। अरेबिका किस्म होती है। अरेबिका सबसे उच्च किस्म के हैं। बताइएगा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। बताइएगा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? 12वां क्रम हो जाएगा। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। सही जवाब है। और वन के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? धर्मपाल के द्वारा। औदंतपुरी की गोपाल के द्वारा। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल ही थे। सही जवाब है। बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किनके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। बताइएगा शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है शक्कर के किण्वन से। बताइएगा सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी हो जाएगा। बताइएगा अनुशीलन समिति क्या थी? गुप्तचर संस्था एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। बताइए शक्ति स्थल किस व्यक्ति से संबंधित समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी से। तो
स्पार्क का जो बीएसएससी का वन लाइनर था वो यहीं पे समाप्त हो गया। तो आगे की कड़ी में एसपीडी का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स पाए जाने वाले, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बताइएगा बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुई थी? बाहुरा उड़ीसा में हो जाएगी। बताइएगा किस राज्य, हो चुका है सर, बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त योजना का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। सही जवाब है। बताइएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? मुंबई लाया गया है। कहाँ लाया गया? मुंबई लाया गया। बताए सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? मलेशिया के। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर हो जाएगी। सही जवाब है कुआलालंपुर। बताए ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया गया है? राहुल गांधी को दिया गया। और वायनाड से ये क्या है? सांसद हैं। वायनाड लोकसभा क्षेत्र। प्रियंका गांधी जीतल है दोनों जगह से, मगर वायनाड से प्रियंका गांधी हो गई है। वायनाड से अबू बन गए। राहुल गांधी है यूपी के, कहां से है? बरेली से। बरेली से। बताया किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? नासा के द्वारा की गई है। बताया इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969, 15 अगस्त 1969। बताइएगा 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? अमेरिका हो जाएगा। भारत का स्थान चौथा था। अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पे रहा है? अमेरिका। और भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। बताइएगा किसने आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है? बताइएगा किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिरिंदा को सम्मानित किया गया। बताइएगा किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरुआत की है? गुजरात हो जाएगा। श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत गुजरात। बसेरा। बताइएगा किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? चीन के द्वारा किया गया। बताए महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना हो जाएंगी। बताइएगा किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम के द्वारा। और सिक्किम राज्य को भारत में कब सम्मिलित किया गया था? 1975 में किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। बताइए किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक के द्वारा चालू किया गया। बताइएगा किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नाइजीरिया की कलाकार हो जाएंगी। बताइएगा चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है, वह कहाँ अवस्थित है? असम में। असम में। बताइएगा किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? बिहार हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? अजिंक्य नाइक हो जाएंगे। आईसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे जैसा। बताइएगा भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहां लॉन्च किया है? गोवा में लॉन्च किया है। बताइए किसने दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? नीता अंबानी। सही जवाब है। बताइएगा विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया गया है? लंदन में आयोजित किया गया है। बताइएगा अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा हो गया है? कौन सा होगा? आइजोल हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडपम कर दिया गया है। बताइएगा भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है, कहाँ में? मंगोलिया में लिया है। बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था? फ्रीज हो जाएगा। बताइएगा पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन कौन थे? पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल हो जाएंगे। अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। और पीवी सिंधु का बैडमिंटन से। और बैडमिंटन में लगातार ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? पीवी सिंधु ही हो जाएंगे।
बताइए किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, किस देश के द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पारित किया गया। बताइएगा सीआरपीएफ का 2024 में कैवां स्थापना दिवस मनाया गया था? 86वां संस्थापना दिवस मनाया गया था। बताइए किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान के द्वारा भी की गई, हरियाणा भी दिया है। 20% कर दिया। बताइएगा सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? अमेरिका के मध्य हुआ है। बताइएगा मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है, किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में थिंक टैंक GRIT की स्थापना की गई है? गुजरात में। तो होमवर्क की सीरीज के माध्यम से जो आप लोग के मध्य चलाया गया था वो आज समाप्त हो गया, आज का होमवर्क सीरीज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है और जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। बता क्वेश्चन सुन लीजिएगा, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन के लेखक कौन हो जाएंगे, कौन है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आज की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।